एक विलेज में कुछ चिल्ड्रन खेल रहे होते हैं जहाँ पे एक किड एक विजार्ड का रोल प्ले कर रहा है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा है। किड ने स्टिक जोर से एक गर्ल के सर पे मारी। गर्ल ने पूछा कि उन्होंने असलियत में क्यों मारा था। किड ने कहा कि मॉन्स्टर विजार्ड से हमेशा हारते हैं। दोनों किड्स वहाँ पे लड़ने लगे, तभी वहाँ पे एक पर्सन हंसते हुए आए और ये थे ग्रैंडपा रूबिन। रूबिन ने कहा कि वो दोनों सुबह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे। किड ने पूछा कि उन्हें विजार्ड बनने के लिए क्या करना होगा। रूबिन ने बताया क्योंकि वो बनना चाहते हैं तो वो एक विजार्ड नहीं बन सकते हैं। विजार्ड्स ह्यूमैनिटी के एपेक्स पे हैं, जो कि ह्यूमंस पे हाईएस्ट हायरार्की से रूल करते हैं। वो नोबल होते हैं, नाइट्स होते हैं जिनके पास मिस्टीरियस पावर होती है जो कि उनके एंसेस्टर से इनहेरिट होती है। इसीलिए रूबिन ने अनफॉर्चुनेटली बताया कि वो विजार्ड नहीं बन सकते हैं। विलेजर ने एल्डर से कहा कि वो चिल्ड्रन से ऐसे कैसे कह सकते हैं और रूबिन से पूछा कि क्या ये बात सच थी। रूबिन ने बात के बारे में पूछा। विलेजर ने सुना था कि वहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके थे। रूबिन ने कहा कि ये बात सही थी और एक विलेजर ने लास्ट नाइट मॉन्स्टर को देखा था और ये बताया था कि मॉन्स्टर की बॉडी पिच ब्लैक शैडो में कवर्ड थी और वो एक घर के साइज का लेपर्ड था। मगर रूबिन ने कहा कि वो चिंता ना करे क्योंकि विलेज चीफ सिटी में गए हैं ताकि वो एक विजार्ड की रिक्वेस्ट कर सकें और वो डेफिनेटली विजार्ड को वापस लेके आएंगे और मॉन्स्टर वहां डिफीटेड हो जाएगा। विलेजर ने कहा कि ये रिलीफ की बात थी और अपने चिल्ड्रन से कहा कि उन्होंने भी बात सुनी थी तो वो कुछ समय के लिए फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं। रूबिन ने कहा कि सभी लोग केयरफुल रहे क्योंकि विजार्ड के बिना मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल है। विलेजर ने पूछा कि क्या सभी विलेजर्स को ये बात पता होनी चाहिए। रूबिन ने ऑफ कोर्स कहा। विलेजर ने फिर उसके बारे में पूछा। रूबिन ने पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। विलेजर ने कहा कि वो शेपर्ड जो कि हिल के ऊपर है और शेपर्ड का नाम है टोरिन। टोरिन यहाँ अपनी फील्ड में लेटे हुए थे और वो बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे क्योंकि वहाँ सेम सीनरी थी और सेम दिन रोज रोज था। रूबिन भी कह रहे थे कि ऐसा चलता रहा तो वो बोलना भी भूल जाएंगे। तभी टोरिन को किसी ने कर्ज करा और ये थे रूबिन जो टोरिन से कह रहे थे कि अभी सूरज उगा भी नहीं था और वो अब से आलस कर रहे हैं। टोरिन ने कहा कि उनकी सनलाइट ब्लॉक हो रही है तो रूबिन साइड में हो। रूबिन ने कहा कि टोरिन के पास बिल्कुल भी मैनर नहीं है और क्या अभी भी वो उस इंसिडेंट को लेके बैठे हुए हैं। टोरिन ने पूछा कि क्या वो उसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जब उनकी मदर की डेथ हो गई थी और रूबिन ने धीरे धीरे करके टोरिन के शीप्स को शेयर्ड प्रॉपर्टी में बदल दिया था और अगर वो इसी की बात कर रहे हैं तो टोरिन का आंसर यहाँ पे हाँ था और वो इतने जेनरस नहीं है कि वो अपनी मदर की इनहेरिटेंस को शेयर करें। साथ ही में वो एक दूसरे के इतने क्लोज भी नहीं है कि वो उनसे पूछें कि वो कैसे हैं, तो अगर वो यही कहने आए हैं तो वहां से दफा हो सकते हैं। रूबिन इस बात पर गुस्सा हुए लेकिन टोरिन ने सीरियसली पूछा कि वो क्या कहना चाहते हैं। रूबिन ने बताया कि एक मॉन्स्टर देखा गया था। टोरिन ने मॉन्स्टर के बारे में पूछा। रूबिन ने बताया कि सुना ये गया था कि मॉन्स्टर एक लेपर्ड था जिसका साइज एक हाउस के बराबर था और मॉन्स्टर दिखा था विलेजर रोब को। तो रूबिन ये बातें विलेजर्स को बताने वापस जा रहे हैं। टोरिन ने कहा कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी। रूबिन ने पूछा कि क्या वो डरे हुए नहीं थे क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन टारगेट टोरिन ही लग रहे थे और रूबिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि टोरिन के पास इतनी हिम्मत कैसे आ रही थी और बताया कि विलेज चीफ सिटी में गए थे ताकि वो एक विजिट की रिक्वेस्ट कर सकें। रूबिन ने कहा कि उनके आने का कारण ये था क्योंकि वो टोरिन की चिंता कर रहे थे। टोरिन ने भी कहा कि वो सच तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे उनकी चिंता करने नहीं आए थे, वो चिंता करने आए थे उनकी शीप की। और ओल्ड मैन से कहा कि अगर उनका बोलना हो गया हो तो वो दफा हो सकते हैं क्योंकि रूबिन की ब्रेथ से इतनी बदबू आ रही है कि टोरिन की नाक भी सड़ने वाली है। बेइज्जती करा के रूबिन वहां से जा रहे थे और टोरिन सोच रहे थे कि मॉन्स्टर ऐसे बीस्ट जो कि मिस्टिकल पावर और मैजिक का यूज करते हैं और जहां ह्यूमंस के पास विजर्ड्स हैं तो बीस्ट के पास मॉन्स्टर। टोरिन देख रहे थे कि एक विजार्ड एक बहुत ज्यादा पिछड़े विलेज में आने वाला है तो फाइनली वो एक विजार्ड को खुद देख सकते हैं। मगर क्योंकि विलेज चीफ विजार्ड को बुलाने गए हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चांस ये है कि ये चीज स्पेशल नहीं होने वाली थी, भले ही वहाँ पे एक विजार्ड था। मगर टोरिन फिर भी एक विजार्ड को देखना चाहते थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि विजार्ड कितने स्ट्रोंग होते हैं। टोरिन को तभी एक स्मेल आई जो स्मेल थी ब्लड की। शाम को टोरिन फॉरेस्ट में चलते जा रहे थे और वो श्योर थे कि रास्ता यही था। तभी टोरिन ने अपने सामने कुछ देखा जिससे टोरिन थोड़ा पॉज हुए और ये थी रूबिन की बॉडी। टोरिन ने भी देखा कि रूबिन ने कहा था कि वो केयरफुल हो मगर वो खुद पहले चले गए थे और टोरिन को पता चल गया था कि ब्लड की स्मेल रूबिन की ही थी। टोरिन ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि वहाँ पे जो वुंड था वो ऑर्डिनरी वाइल्ड एनिमल का नहीं था, तो यहाँ पे ये एक मॉन्स्टर ही था।
तभी टोरिन ने वहां पे कुछ सेंस करा और टोरिन के पीछे एक क्लो था और वहां पे एक मॉन्स्टर आ चुका था। टोरिन मॉन्स्टर के आमने सामने आ चुके थे। दूसरी तरफ विलेज में चाइल्ड पेरेंट्स से पूछ रहे थे कि मॉन्स्टर कितने स्ट्रॉन्ग है और क्या ये बात सच थी कि अडल्ट मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते हैं। विलेजर ने बताया कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक ऑर्डिनरी अडल्ट मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं कर सकता है। चाइल्ड ने पूछा कि फिर उनके विलेज का क्या होने वाला था। विलेजर ने कहा कि वो चिंता ना करें क्योंकि विलेज चीफ वहां पर विजार्ड को ले आएंगे और विजार्ड मॉन्स्टर को डरा देंगे। चाइल्ड ने पूछा कि क्या विजार्ड हारेंगे तो नहीं और क्या विजार्ड वहां पे मॉन्स्टर को पनिश करेंगे। विलेजर ने कहा कि ऐसा ही होने वाला था क्योंकि विजार्ड्स में मैजिक पावर होती है और वो मॉन्स्टर को सिर्फ एक सिंगल वर्ड से मार सकते हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर टोरिन की तरफ अटैक कर रहा था। टोरिन वहां खड़े हुए थे और उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला, वो था डाई। इस वर्ड से मॉन्स्टर वहां पीछे हो गया था। मॉन्स्टर वहां पीछे होके गुर्रा रहा था और वो अपने सामने टोरिन को देख रहा था। टोरिन ने देखा कि ये चीज वर्क नहीं कर रही थी। तभी टोरिन की तरफ मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। टोरिन ने दूसरा वर्ड बोला, स्टॉप। इस वर्ड से मॉन्स्टर फिर से पीछे हो गया था। टोरिन को पता था किलिंग यहाँ पे वर्क नहीं करने वाली थी, मगर वो मॉन्स्टर को रोक भी नहीं सकते थे। तभी मॉन्स्टर ने टोरिन के ऊपर अपने क्लो से अटैक करा। मॉन्स्टर वहां अटैक के बाद फिर से गुर्रा रहा था, मगर टोरिन ने वहां अटैक को डॉज कर लिया था। टोरिन ने देखा कि अगर बात यही थी तो उन्होंने वहां पे कुछ स्टोन्स को निकाल लिया था और टोरिन ने यहाँ पे अपने स्लिंग को निकाल लिया था और कहा कि एक शेपर्ड को वही करना चाहिए जो एक शेपर्ड करता है। मॉन्स्टर रूबिन की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। टोरिन ने एक स्टोन लिया और उस पे हार्डन का इफेक्ट करा और स्टोन को फिर अपने स्लिंग में डाल के घुमाना शुरू कर दिया था। टोरिन ने फिर वहां पे अपने अटैक की स्पीड बढ़ा दी थी। टोरिन अपनी स्लिंग को वहां पे जोर से घुमा रहे थे और पूरे फोकस के साथ टोरिन ने वहां पे अपनी स्लिंग को शूट कर दिया था। स्टोन पूरी फोर्स के साथ मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता जा रहा था और यहाँ पे अटैक कनेक्ट हो चुका था। मॉन्स्टर यहाँ पे ब्लीड हो रहा था, लेकिन ये अटैक इतना फैटल नहीं था। मॉन्स्टर और तेजी से टोरिन की तरफ बढ़ने लगा और मॉन्स्टर के क्लोज टोरिन के बिल्कुल पास ही थे। लेकिन टोरिन यहाँ बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे क्योंकि एक स्टोन जो टोरिन ने पहले ऊपर फेंका था उसका एम था मॉन्स्टर का हेड और वो स्टोन पूरी फोर्स के साथ मॉन्स्टर के हेड पे आके हिट हो गया था, जिसी के साथ टोरिन ने वहां मॉन्स्टर को हरा दिया था। टोरिन पहली बार इस चीज को मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि क्या वो मॉन्स्टर को वैली में फेंक दे या कुछ और करें, और कहा कि विलेजर्स टोरिन से कुछ ज्यादा ही काम करा रहे हैं।